Yeah, good evening everyone. We are discussing remaining questions of electricity class 10th and we are starting from question number 7 onwards. You can see solution till question number 6 in our previous video. Yes, Alankrit, can you please read question number 7? Yes, sir. The values of current I flowing in the given resistor for the corresponding values of potential difference V across the resistor are given below. I is 0.5 amperes, 1 ampere, 2 ampere, 3 amperes and 4 ampere. Voltage, corresponding voltage is 1.8 amperes, 3.4 amperes, 6.7 amperes, 10.2 amperes, 13.2 amperes respectively. Plot a graph between V and I and calculate the resistance of that resistor. ओके क्लास, ध्यान से देखिए, यहाँ पर वोल्टेज और करंट की डिफरेंट वैल्यूज दे रखी हैं. आपको करना क्या है क्लास, ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है. और आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है बेटा, और R होता है V अपॉन आई. अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहली वैल्यू I1 की दे रखी थी 0.5 एम्पियर और V1 दिया हुआ था 1.6 वोल्ट. तो R1 हो जाएगा V1 अपॉन I1, यानी कि 1.6 अपॉन 0.5. अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3.2 ओम आएगा. ऐसे ही R2 निकालिए, V2 अपॉन I2. V2 वॉज 3.4, I2 वॉज 1.0, पॉइंट से पॉइंट कट कीजिए, 34/10 बच जाएगा विच इज़ 3.4 ओम अगेन. ऐसे ही R3 निकालिए, R इक्वल टू V अपॉन आई. ओम्स लॉ के फॉर्मूले से ही मैं डिफरेंट रेजिस्टेंसेस की वैल्यू निकाल रहा हूँ. R3 इज V3/I3, 6.7 अपॉन 2.0. अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.35 ओम, राइट. ऐसे ही R4 निकालिए विच इज़ V4 अपॉन I4, 10.2 अपॉन 3.0, 102/30 आएगा. लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कीजिए, डिवाइड कीजिए, 3.4 ओम आएगा. ऐसे ही फिफ्थ पार्ट में आप R5 इज इक्वल टू V5 अपॉन I5 निकालिए. V5 आपको 13.2 गिवन है और I5 आपको 4.0 गिवन है. पॉइंट से पॉइंट कट कीजिए, डिवाइड कीजिए, सॉल्व कीजिए, 3.3 आएगा. क्लास अगर आप जैसे मीन निकालते हैं, अब आपके पास यहाँ पर R1, R2, R3, R4, R5 की वैल्यूज़ थी, तो जैसे बेटा मीन एवरेज निकालते हैं वैसे ही कैपिटल R आप निकालेंगे. तो कैपिटल R क्या होगा, सबका मीन होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5. अगर आपको कोई रीडिंग ऐसे लगती कि 4 आ रही होती तो 5 आ रही होती, तो इस रीडिंग को आपने नेग्लेक्ट कर देना है. तो कैपिटल R फिलहाल हमारा आ जाएगा 16.65 होल डिवाइडेड बाय 5. तो इसका मतलब है 3.33 आ जाएगा. मतलब टोटल जो रेजिस्टेंस होगा बेटा वो कितना होगा, 3.33 ओम होगा. जैसा कि उन्होंने आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहा था, तो मैथमेटिक्स में नंबरिंग मार्क करके ग्राफ मत ड्रॉ करना है. ऐसे ही V और I एक स्ट्रेट लाइन बना लेना. और R आपका लगभग कांस्टेंट आ रहा है. आपने देखा है हर बार R की वैल्यू कभी 3.3 आ रही थी, कभी 3.4 आ रही थी. तो R हमारा कांस्टेंट आ रहा है और 3.33 के आसपास आ रहा है. तो ग्राफ भी क्लास आप देख सकते हैं. दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 7. यस अलंकृत, कैन यू प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 8? Yes, sir. When a 12-volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. Find the value of the resistance of the resistor. मैं एक बार फिर से बता देता हूं, यहां पर एक 12 वोल्ट की बैटरी है 8 क्वेश्चन में. इसे एक अननोन रेजिस्टर के अक्रॉस लगाया गया है जिसकी करंट रेटिंग है 2.5 मिली एम्पियर. हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है क्लास. तो सबसे पहले जो भी डेटा क्वेश्चन में गिवन है उसके हिसाब से हम काम करेंगे. ध्यान से देखिए, V यानी वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट गिवन है. करंट आपको 2.5 मिली एम्पियर गिवन है. आपको पता होना चाहिए क्लास, 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होते हैं. मिली एम्पियर छोटी यूनिट है, एम्पियर बड़ी यूनिट है. छोटे से बड़े में जाना है तो 1000 से डिवाइड करना है, राइट. तो मिली एम्पियर से एम्पियर में जाना है तो आप 1000 से इसे डिवाइड कर देंगे, या कह सकते हैं 10 की पावर -3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यानी कि करंट हमारा हो जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर. ओम्स लॉ लगाइए, कैपिटल R इज इक्वल टू V अपॉन आई. V के प्लेस पे 12 वोल्ट और I के प्लेस पे 2.5 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर पुट कीजिए. सॉल्व कीजिए इसे, पॉइंट हटा के 2.5 का पॉइंट हटा के ऊपर 10 आ जाएगा, और ये 10 की पावर -3 ऊपर जाके 10 की पावर +3 यानी कि 1000 हो जाएगा.
और उसके साथ 10 और मल्टीप्लाई तो 10,000 हो जाएगा। ये सिंपल मैथमेटिक्स है क्लास। सॉल्व कीजिए, आपका 4800 ओम आ जाएगा। अगर आप इसे किलो ओम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फर्दर 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर आएगा आपका 4.8 किलो ओम या 4800 ओम। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था, बस कैपिटल R इज इक्वल टू V अपॉन I लगाना है। क्वेश्चन नंबर 9 प्लीज अलंकृत। A battery of 9 volt is connected in series with resistors of 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohms respectively. How much current would flow to the 12 ohm resistor? एक 9 वोल्ट की बैटरी है, रेजिस्टेंसेस कुछ सीरीज में हैं जिनकी वैल्यू है 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम। हमें बताना है 12 ओम वाले के अक्रॉस कितना करंट फ्लो होगा। तो क्लास ध्यान से देखिए, सबसे पहले एक बढ़िया सा सर्किट डायग्राम बना लीजिए जैसे मैंने बना रखा है। इस सर्किट डायग्राम में ध्यान से देखिए, R1, R2, R3, R4 और R5 जिनकी वैल्यू थी 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम एंड 0.5 ओम एंड 12 ओम, ठीक है ना। और एक बैटरी लगा रखी है, 9 वोल्ट की बैटरी आप देख सकते हैं, एक की लगा रखी है। पहले तो सिंपल सा इसका सर्किट डायग्राम बना लीजिए। आपको क्लास करंट आई की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि सारे रजिस्टर सीरीज में हैं और आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट फ्लो होता है, मतलब हर रजिस्टर के अक्रॉस करंट कैपिटल आई फ्लो होगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता है करंट डिफरेंट होता है और वोल्टेज सेम रहती है, पर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है बेटा, करंट सेम होगा और वोल्टेज अक्रॉस डिफरेंट रजिस्टर जो है वो डिफरेंट होगी। तो क्लास ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो सर्किट डायग्राम बनाइए। वोल्टेज दे रखी है 9 वोल्ट, सारे रजिस्टर सीरीज में, आपको पता है जब सीरीज में होते हैं तो सबको ऐड कर लेते हैं, तो RS इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। अगर आप इन पांचों रजिस्टर को ऐड करेंगे बेटा तो 13.4 ओम आएगा। अब सेम करंट फ्लो होता है, चाहे उन्होंने हमसे R5 में पूछा है, चाहे R4 में पूछा है, चाहे R3 में पूछा है, या R1 या R2 में पूछा है, करंट वही कैपिटल आई रहेगा। तो किसी के भी अक्रॉस पूछा हो तो आंसर यही आएगा। तो क्लास कैपिटल आई होगा V अपॉन RS, और टोटल वोल्टेज 9 वोल्ट थी, RS 13.4 था। ये 13.4 का पॉइंट हटा के ऊपर 10 आया, वही 9 का 90 बन गया है। 90 बाई 134 को लोएस्ट टर्म में अगर आप रिड्यूस करेंगे तो आएगा 45 बाई 67, फर्दर उसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.67 एम्पियर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अलंकृत, क्वेश्चन नंबर 10 प्लीज। How many 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line? कितने 176 ओम के रजिस्टर हम पैरेलल में लगाएं ताकि 5 एम्पियर की करंट लाइन पर 220 वोल्ट का वोल्टेज जो है, लोड जो है वो कैरी हो जाए, राइट। तो क्लास कितने, मैंने यहाँ पर कितने में मैंने माना लेट एन रजिस्टर्स, आई रिपीट, मैंने लेट किया लेट एन रजिस्टर्स ऑफ 176 ओम, जैसा कि आप देख सकते हैं लेट एन रजिस्टर्स ऑफ 176 ओम शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब आपको पता है पैरेलल में जब लगाते हैं तो 1 अपॉन आर पी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, यहाँ पर R1 R2 ये सारी वैल्यू 176 ओम है। तो क्लास इक्वेशन बन जाएगी 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन 176 प्लस 1 अपॉन 176 प्लस अप टू n टाइम्स तक ऐसा हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए 1 अपॉन 176 राइट में से कॉमन ले लीजिए, जैसे मैंने कॉमन लिया ब्लू पेन से यहाँ लिखा है, तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स। और आपको पता है क्लास अगर 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे ऐड होता जाए तो क्या बन जाता है, स्मॉल n हो जाता है, राइट। तो फर्दर रिड्यूस कर लेंगे 1 अपॉन आर पी इक्वल टू n अपॉन 176, रेसिप्रोकेट कीजिए, आर पी आ जाएगा 176 अपॉन n। अब ध्यान से क्वेश्चन पे वापस जाइए, उसने बोला था 220 वोल्ट की वोल्टेज और 5 एम्पियर का करंट। तो यहाँ से ओम्स लॉ से इधर के हिसाब से रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, R इज इक्वल टू V अपॉन I के हिसाब से, जो कि हो जाएगा 220/5 यानी कि 44 ओम हो जाएगा। अब क्लास R और RP यहाँ पर सेम ही होंगे, ठीक है ना। तो बस कुछ मत कीजिए, कैपिटल R के जो RP था वो कैपिटल R के इक्वल है, उसकी जगह 44 ओम लिख दीजिए। 44 इज इक्वल टू 176 बाई n,
क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 44 n इज इक्वल टू 176, n आ जाएगा 176 अपॉन 44 यानी कि n आ जाएगा 4। एम आई क्लियर क्लास? तो प्रॉपर स्टेटमेंट। और ये अगर आपको इसमें से किसी की भी पिक चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आई विल सेंड यू द पिक, राइट? ओके, यस अलंकृत, प्लीज मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th। Show how you would connect three resistors, each of resistance 6 ohm, so that the combination has a resistance of first part 9 ohm and second part 4 ohms. क्लास ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं। यहां पर आपको 3 रेजिस्टर्स दे रखे हैं, तीनों की वैल्यू है 6 ओम। आपको उन्हें कैसे लगाना है कि आंसर एक बार 9 ओम आए और एक बार 4 ओम आए। तो क्लास कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले तीनों 6 ओम है वैल्यू, तीनों को सीरीज में लगा लो। अगर आप तीनों को सीरीज में लगाते हो तो 6 + 6 + 6 18 ओम आ जाएगा, राइट? अगर तीनों को सीरीज में लगाते हो, जैसे देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पर तीनों को सीरीज में लगाया है तो आंसर आ गया 18 ओम। पर 18 ओम तो हमें चाहिए नहीं था। और अगर बेटा तीनों को पैरेलल में लगाते हो, अगर आप तीनों को पैरेलल में लगाते हो तो देख सकते हो आंसर आ रहा है 2 ओम। पर आपको याद है उन्होंने क्या बोला था? उन्हें आंसर चाहिए था या तो 9 ओम या तो 4 ओम, राइट? तो सीरीज और पैरेलल दोनों केस जो हैं हमारे नेग्लेक्ट हो गए। आप यहां पर देख सकते हैं, ये मैंने सीरीज में लगाया 18 ओम आ रहा है और ये तीनों को पैरेलल में लगाया 1/RP = 1/6 + 1/6 + 1/6, तो आंसर 2 ओम आ रहा है। तो क्लास आप क्या करिए, किन्हीं दो को सीरीज, सबसे पहले वाले इसमें देखिए मैंने यहां पर 2 को पैरेलल में लगाया और फिर 1 को सीरीज में लगाया। जैसा कि आप देख सकते हैं R2 और R3 जिनकी वैल्यू 6 ओम है उन्हें मैंने पैरेलल में लगाया क्लास, ठीक है? यहां पर आप देख सकते हैं R2 और R3 जिनकी वैल्यू 6 ओम है उन्हें मैंने पैरेलल में लगाया है और R1 को उनके साथ सीरीज में लगाया है। तो क्लास सबसे पहले पैरेलल वाले केस को सॉल्व कीजिए। 1/RP हो जाएगा 1/R2 + 1/R3, फर्दर इक्वल टू 1/6 + 1/6, ऐड करोगे 2/6, लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करोगे 1/3, तो वी हैव 1/RP = 1/3। रेसिप्रोकल ले लीजिए, RP 3 ओम आ जाएगा क्लास, राइट? अब ध्यान से देखिए, जो R1 है और जो ये RP है, जो इसका रिजल्टेंट होगा R2 और R3 का, वो RP है और R1 और RP यहाँ बीच में दोनों सीरीज में हो जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो टोटल रेजिस्टेंस बेटा क्या हो जाएगा? कैपिटल R = R1 + RP हो जाएगा, यानी कि 3 + 6 = 9 ओम हो जाएगा, राइट? आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस क्लास। टोटल रेजिस्टेंस हमारा यहां 9 ओम हो जाएगा। अलंकृत, एम आई क्लियर? फर्स्ट पार्ट में बेटा, हाँ फर्स्ट पार्ट में हमें 9 ओम ही चाहिए था, 9 ओम आ गया है। अब सेकंड पार्ट के लिए ध्यान से देखिए, अब यहां पर मैंने R1 और R2 को क्या किया है? सीरीज में लगाया है। R1 और R2 को ध्यान से देखिए, R1 और R2 मेरे सीरीज में है और उनका जो रिजल्टेंट है वो पैरेलल में होगा, R3 जो है पैरेलल में होगा। तो सबसे पहले बेटा RS निकालिए, RS इज R1 + R2, R1 + R2 यानी कि 6 + 6 ये 12 ओम आ जाएगा। अब इसका फर्दर एक और सर्किट बनेगा, ये जो RS और R3 ये दोनों आपस में पैरेलल में होंगे। R1 R2 का रिजल्ट आया RS और R3 आपस में पैरेलल होंगे। तो क्लास 1/RP = हो जाएगा 1/RS + 1/R3। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 1/12 + 1/6, एलसीएम वगैरह ले लीजिए, रिड्यूस कीजिए लोएस्ट टर्म में, RP आ जाएगा 12/3, तो 4 ओम आ जाएगा। तो क्लास इस तरीके से अगर 2 पैरेलल और 1 सीरीज में होंगे, 6 ओम के तीनों रजिस्टर थे तो आंसर आ रहा था 9 ओम, और अगर 2 सीरीज और पैरेलल होंगे, तीनों रजिस्टर्स की वैल्यू 6 ओम थी तो आंसर आ रहा था 4 ओम। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस अलंकृत, कैन यू प्लीज रीड 12th क्वेश्चन? Yes, sir. Several electric bulbs designed to be used on a 220-volt electric supply line are rated 10 watt. How many lamps can be connected in parallel with each other across the 2 wires of 220-volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? तो क्लास यहाँ पर बहुत सारे बल्ब हैं, 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन जो घरों में आती है उस पर, और हर बल्ब की पावर है 10 वॉट। कह रहे हैं ऐसे कितने बल्ब या लैंप कह लो, ऐसे कितने बल्ब या लैंप जो है मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाऊं ताकि मैक्सिमम करंट मेरा 5 एम्पियर आए, राइट? आई मैक्सिमम जो है 5 एम्पियर आए। तो क्लास ध्यान से देखिए कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले वोल्टेज 220 वोल्ट थी, पावर थी कितनी? 10 वॉट। तो आपको पता है P, V और I में अगर रिलेशन निकालना है तो I P = V × I है,
आई हो जाएगा बेटा पी अपॉन वी। पी 10 वॉट दिया हुआ है, वोल्टेज 220 वोल्ट है। सॉल्व कीजिए 1/22, मतलब ये 1/22 एक बल्ब का करंट है, एक बल्ब इतना करंट यूज कर रहा है। अब क्वेश्चन में उसने बोला था कि मैक्सिमम अलाउबल जो करंट है वो 5 एम्पियर है, तो नंबर ऑफ बल्ब्स n मान लिए, वो हो जाएगा आई मैक्स अपॉन में आई 5 अपॉन 1/22। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे 5 इंटू 22 यानी कि 110 बल्ब आपका आंसर होगा। काफी इजी क्वेश्चन है ये, आप कर सकते हैं इजीली, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन अलंकृत, क्वेश्चन नंबर 13, कैन यू प्लीज रीड। A hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line has two resistance coils A and B, each of 24 ohm resistance, which may be used separately in series or in parallel. What are the currents in the three cases? तो क्लास यहाँ पर हॉट प्लेट दे रखी है इलेक्ट्रिक ओवन की, 220 वोल्ट की लाइन के साथ दो रेजिस्टेंस कॉइल कनेक्टेड हैं, दोनों का नाम ए और बी है और दोनों की वैल्यू 24 ओम ईच है। अलग से इन्हें सीरीज में लगा सकते हैं या पैरेलल में लगा सकते हैं, हमें करंट बताना है तीनों केसेस में, राइट। तो क्लास ध्यान से देखिए कैसे करेंगे हम ये वाला क्वेश्चन। सबसे पहले आर ए और आर बी आपको दोनों 24 ओम दिया हुआ है बेटा, तो आर एस कितना हो जाएगा, आर एस अगर दोनों को सीरीज में लगाते हो तो आर एस आ जाएगा 24 + 24 यानी कि 48 ओम आ जाएगा, राइट। और अगर पैरेलल में लगाते हो तो 1/RP देख सकते हो आप, 1/RP = 1/RA + 1/RB यानी कि 1/24 + 1/24। सॉल्व कीजिए, एलसीएम आ गया 24, 1 + 1 यानी कि 2/24, तो 1/RP आ जाएगा 2/24 यानी कि 1/12, तो आरपी बेटा 12 आ जाएगा। मैं फिर से बता दूं, दोनों 24 ओम ईच के रजिस्टर थे, सीरीज में लगाए तो आंसर आया 48 ओम, पैरेलल में लगाए तो आंसर आया 12 ओम, राइट। अब आपको फर्स्ट पार्ट में बेटा तीनों केसेस में करंट निकालना है। पहले केस जो I1 का होगा वो होगा या तो V/RA होगा या तो V/RB होगा। वोल्टेज आपको पता है 220 वोल्ट थी, तो I1 हो जाएगा 220/24। इसे रिड्यूस कीजिए लोएस्ट टर्म में और सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 9.16, राउंड ऑफ करोगे तो 9.2 एम्पियर हो जाएगा। ऐसे ही I2 निकालिए, V/RS सॉरी, और RS आपका 48 आया था, 220/48 लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कीजिए, डिवाइड कीजिए, आ जाएगा 4.58। अगर आप इसे राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो 4.6 एम्पियर भी आंसर लिख सकते हैं। ऐसे ही क्लास I3 निकालिए, I3 इज V/RP 220/12, लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कीजिए, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 18.3 एम्पियर। तो ऐसे करके आप तीनों केसेस में, नॉर्मल केस में जब एक रजिस्टर यूज हो रहा है, जब सीरीज में हो रहा है सेकंड केस, और जब पैरेलल में हो रहा है I1, I2, I3 की वैल्यूज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज मार्क कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का यही है, लास्ट ईयर भी बोर्ड एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। यस अलंकृत। Compare the power used in the 2 ohm resistor in each of the following circuits. First part, a 6 volt battery in series with 1 ohm and 2 ohm resistors, and second part, a 4 volt battery in parallel with 12 ohm and 2 ohm resistors. क्लासेस सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, हमें पार यूज करनी है 2 ओम रजिस्टर में इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। पहले केस में 6 वोल्ट की बैटरी है और 1 ओम और 2 ओम वाला सीरीज में है। दूसरे केस में 4 वोल्ट की बैटरी है और 12 ओम और 2 ओम वाला सीरीज में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेटा चेंज करके आया था, लास्ट टू लास्ट ईयर भी आया और पहले भी पिछले 4-5 साल में 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, राइट। तो बड़े ध्यान से समझिएगा क्लास ये वाला क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा कैमरा आगे करता हूं ताकि आप अच्छे से देख सकें इस क्वेश्चन को। देखिए क्लास, जैसा कि पहला केस आपने देखा था, पहले केस में ध्यान से देखिए, पहले केस में जो मैंने सर्किट बना रखा है, R1 और R2 1 ओम और 2 ओम दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली और 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड है, और हमें पार बतानी है 2 ओम वाले के अक्रॉस, R2 के अक्रॉस पार बतानी है। तो ध्यान से देखिए, करंट सेम फ्लो होगा क्योंकि दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है क्लास। तो सबसे पहले करंट I निकाल लेंगे। I निकालने के लिए हमें RS चाहिए होगा, RS होगा R1 + R2, 1 + 2 ओम यानी कि 3 ओम आ गया हमारा RS। अब करंट मैंने बताया कि दोनों सीरीज में है, करंट सेम फ्लो होगा, तो I हो जाएगा V/RS। ध्यान से देखिए 6/3, तो करंट कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया, क्योंकि दोनों बेटा सीरीज में थे तो सेम करंट फ्लो हो रहा था, 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है।
अब जैसे कि आपको पार बतानी है 2 ओम के अक्रॉस, तो वो क्या हो जाएगी क्लास, आई स्क्वायर आर टू हो जाएगी। आई स्क्वायर आर टू, करंट आया था 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस आया है आर टू कितना है, आर टू 2 ओम दे रखा है। ध्यान रखना आई स्क्वायर आर टू लिखना, कहीं आई स्क्वायर आर वन क्या होगी अलंकृत, वो होगी पार अक्रॉस फर्स्ट रजिस्टर, आर वन के अक्रॉस पार होगी। पर यहां पर हमसे पूछा है 2 ओम वाले रजिस्टर के अक्रॉस पार पूछी है, तो वो हो जाएगी 2 स्क्वायर इंटू 2, 4 इंटू 2, 8 वॉट हो जाएगी। और क्लास सेकंड पार्ट में ध्यान दीजिए, सेकंड पार्ट में क्या पूछा था, सेकंड पार्ट में 12 ओम और 2 ओम का रजिस्टर था। और सबसे पहले तो करंट देखो, अब ध्यान से देखो 2 ओम वाले के अक्रॉस पार पूछी है, पर 2 ओम वाले के अक्रॉस देखो करंट कौन सा जा रहा है, करंट जा रहा है I2। ध्यान से देखो, तो I2 होगा V अपॉन R2, क्योंकि ये पैरेलल में है बेटा, तो I2 हो जाएगा V बाय R2। V है 4 वोल्ट, R2 दिया हुआ 2 ओम, तो I2 आ जाएगा 2 एम्पियर। और किसके अक्रॉस पार पूछी है इसमें, R2 के अक्रॉस पूछी है, 2 ओम वाले के अक्रॉस पूछी है, तो पार हो जाएगी I2 स्क्वायर इंटू R2, यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 2, तो आंसर इसका भी 8 वॉट आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है क्लास, बड़े अच्छे से करना, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली 3 आर लेफ्ट। अलंकृत, क्वेश्चन नंबर 15 प्लीज। Two lamps, one rated 100 watt at 220 volt, and the other 60 watt at 220 volt are connected in parallel to electric mains supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? तो क्लास 2 लैंप या 2 बल्ब दे रखे हैं, एक की पावर है 100 वॉट और 220 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है, दूसरे की पावर है 60 वॉट 220 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है। इन दोनों को पैरेलल में लगाया गया है इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई के साथ। आपको ये बताना है कितना करंट ड्रॉ होगा अगर वोल्टेज सप्लाई 220 वोल्ट है। तो क्लास ध्यान से देखिए कैसे हम करेंगे क्वेश्चन। पावर और वोल्टेज आपको यहां पर गिवन है, तो करंट निकाल लेंगे। आपको पता I1 क्या होगा इस केस में, I1 होगा P1 अप I, P और V में क्या रिलेशन है बेटा, I इज इक्वल टू होता है P अपॉन V, राइट। तो सबसे पहले आप I1 निकाल लीजिए, I1 हो जाएगा P1 अपॉन V1। P1 है 100 वॉट और वोल्टेज है 220 वोल्ट, 0 से 0 कट कीजिए, I1 आ जाएगा 5 अपॉन 11 एम्पियर। ऐसे ही I2 निकाल लीजिए, I2 होगा P2 बाई V2, यानी कि 60 अपॉन 220, 6 बाई 22, लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कीजिए, आ जाएगा 3 अपॉन 11, राइट। I1 और I2 आपके पास हैं, और आपको पता है क्लास कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बेटा, टोटल करंट क्या होता है, I1 प्लस I2 होता है, राइट। दोनों ऐड हो जाते हैं ना इंडिविजुअल करंट्स, तो I1 प्लस I2 5 बाई 11 प्लस 3 बाई 11, आंसर आ जाएगा 8 अपॉन 11 एम्पियर। आई रिपीट, आंसर इज 8 अपॉन 11 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज 16, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क कर लीजिए। यस अलंकृत, 16 क्वेश्चन। Which uses more energy, a 250 watt TV set in 1 hour or a 1200 or 1200 watt toaster in 10 minutes? क्लास कौन सा ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा है, 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर और 1200 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट्स, ये हमें बताना है। तो ध्यान से देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। E इज इक्वल टू NPT वाले फॉर्मूले से मैंने इसे क्रैक कर रखा है। तो ध्यान से देखिए क्लास, देखो दोनों टीवी सेट और टोस्टर एक एक ही अप्लायंस दे रखे हैं, तभी डेटा को ध्यान से देखिए। N1 दे रखा है 1, राइट। टीवी सेट, एक ही टीवी सेट के बारे में बात हो रही है, N1 1 दिया हुआ है। पावर टीवी सेट की दे रखी है 250 वॉट्स, इसे किलोवाट में, 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं, वॉट से किलोवाट में जाना है, 1000 से डिवाइड करना है। 250 बाय 1000 करोगे, सॉल्व करोगे, रिड्यूस करोगे लोएस्ट टर्म में, तो 1/4 किलोवाट आ जाएगा। और T1 1 आवर दिया हुआ बेटा, राइट। तो टीवी सेट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल लीजिए। E1 होगा, E1 इक्वल टू होगा N1 इंटू P1 इंटू T1। N1 1 है, P1 की जगह 1/4 और T1 की जगह 1/4 किलोवाट आवर। मैंने आपको पहले भी बोला है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के क्वेश्चन में पार किलोवाट में होना चाहिए और टाइम आवर्स में होना चाहिए, तो मैंने वही किया है क्लास। टाइम ऑलरेडी आवर्स में था, पार को मैंने किलोवाट में कन्वर्ट कर लिया है। सॉल्व करेंगे तो E1 आ जाएगा 0.25 किलोवाट आवर आ जाएगा, राइट। आप सेकंड केस देखिए, टोस्टर का केस देखिए। N2 नंबर ऑफ अप्लायंस 1 दे रखा है, पार 1200 वॉट है, वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कीजिए।
1200 अपॉन 1000 यानी कि 1.2 किलोवाट आ जाएगा। टाइम मिनट में दे रखा है, एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 60 से डिवाइड कीजिए, 1/6 आवर आ जाएगा टाइम, राइट। फॉर्मूला लगाइए, E2 इज इक्वल टू N2 P2 T2, 1 इंटू 1.2 इंटू 1/6 सॉल्व करेंगे, 0.2 किलोवाट आवर आ जाएगा। E1 आपके पास है 0.25 किलोवाट आवर, E2 आपके पास है 0.2 किलोवाट आवर। तो उन्होंने पूछा कौन ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो आप कहेंगे टीवी सेट जो है टोस्टर की बजाय ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। और कितने से? 0.05 किलोवाट आवर ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 17। यस अलंकृत। An electric heater of resistance 8 ohm draws 15 ampere from the service means 2 hours. Calculate the rate at which heat is developed in the heater. एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस 8 ओम है, 15 एम्पियर का करंट 2 घंटे के लिए ड्रॉ कर रहा है, हमें रेट बताना है। अब देखो रेट क्या होता है, रेट होता है हीट अपॉन टाइम। अलंकृत, रेट इज हीट अपॉन टाइम। हीट का फॉर्मूला होता है बेटा I² RT, टी से टी कट कर दे तो सीधा याद रख रेट का फॉर्मूला है पार, राइट। I² R पार का भी फॉर्मूला होता है, तो कभी भी रेट पूछा जाए तो I² R या पार आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। करंट दिया हुआ था 15 एम्पियर, रेजिस्टेंस 8 ओम दे रखा था, टाइम का कोई यूज नहीं है, टाइम तो कट ही गया। 225 इंटू 8 1800 वॉट, मतलब पार की यूनिट भी वॉट है और रेट की यूनिट भी वॉट है। तो क्लास दिस वाज अबाउट ऑल द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर। सम थ्योरी क्वेश्चंस आर ऑलरेडी आल्सो देयर। Alankrit, can we please discuss it also? 18 question A for A part. Read it. Yes, sir. 18th question. Explain the following. A part. Why is the tungsten used almost exclusively for filament of electric lamps? क्योंकि बेटा जो फिलामेंट होते हैं अलॉयज के बने होते हैं और अलॉयज का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है। दे डोंट ऑक्सीडाइज और बर्न इवन एट हायर टेम्परेचर। नेक्स्ट। B part. Why are the conductors of electric heating devices such as bread toasters and electric irons made of an alloy rather than a pure metal? सेम आंसर है, कंडक्टर्स भी उनके जो है अलॉयज के बने होते हैं बिकॉज अलॉयज हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे डोंट बर्न और ऑक्सीडाइज इवन एट हायर टेम्परेचर। नेक्स्ट प्लीज। C part. Why is the series arrangement not used for domestic circuits? इसके दो आंसर है बेटा। सीरीज अरेंजमेंट यूज नहीं होते डोमेस्टिक सर्किट में, पैरेलल अरेंजमेंट होते हैं, क्योंकि पैरेलल में आपको पता है पैरेलल अरेंजमेंट में सेम वोल्टेज जाती है हर अप्लायंस के पास, राइट। तो अगर हम पैरेलल में लगाएंगे तो सबको 220 वोल्ट की सेम सप्लाई मिलेंगे, लेकिन सीरीज में लगाएंगे तो वो सीरीज में करंट डिवाइड हो जाता है, तो फैन को अलग करंट मिलेगा, आपके हीटर को अलग करंट मिलेगा, या और किसी की इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस। तो पहला रीजन तो है बेटा each appliance will get 220 volt supply, and second reason is each appliance will have its own individual plug, right? अलग से switch होगा, each appliance will have its own individual switch. Next please. D part. How does the resistance of a wire vary with its area of cross section? आप बता सकते हैं अलंकृत, रेजिस्टेंस और एरिया में रिलेशन, आर दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली? Sir, resistance is inversely proportional. Very good beta. Resistance is inversely proportional to area. Suppose you have two blocks, the one having more area will have less resistance. ये ध्यान रखना, ठीक है। Next please. Why are copper and aluminum wires usually employed for electricity transmission? Because they are good conductors of heat and electricity, and both are metals, right? Copper as well as aluminium, both are metals. They are good conductor of heat and electricity. So class, this was all about the remaining numericals of electricity chapter. Thank you everyone.